अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको ऐसी चीज़ और ऐसे नुस्खे और ऐसे तरीक़े बताने जा रहा हूँ जिससे आप बआसानी स्टेट, जिसमें मैं कह सकता हूँ 90% मैं गारंटी दे सकता हूँ कि जो मैं तरीक़े बताने जा रहा हूँ अगर आपने उनको फॉलो किया तो इंशाल्लाह ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी। और आज से अगर देखा जाए तो स्टेट आपका 29 को है, तो सिर्फ़ और सिर्फ जो है 9 दिन या 8 दिन कह लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले एक दिन रेस्ट का लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि 8 दिन हमारे पास रह गया और इन 8 दिनों के अंदर हमें स्टेट को क्वालिफाई करना है। तो चलिए बगैर किसी ताख़ीर के मैं शुरू करता हूँ कि असलन है इस एग्ज़ाम में क्या, उन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देख रहा हूँ मैं कि 150 नंबर जो होता है 100 सवालात इसके अंदर आने वाले होंगे। 150 सवालात होंगे, यानी 150 सवालात का मतलब ये है कि 150 नंबर का ये पूरा इम्तिहान होने वाला है, जिस इम्तिहान को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। एक हमारा जो होगा वो होगा 50 नंबर का, जो पहला होगा वो होगा जनरल पेपर के नाम से जाना जाता है। और इस जनरल पेपर के अंदर क्या चीज़ें हैं, जो 25 नंबर हमारा पेडागोजी है सबसे पहले, यानी कि 25 नंबर अगर आपका जो है ना उर्दू लैंग्वेज है तो उर्दू से पेडागोजी होगा, इंग्लिश लैंग्वेज है तो इंग्लिश का पेडागोजी होगा, हिंदी है तो हिंदी का पेडागोजी होगा। और अगर आप पेडागोजी की बात करेंगे तो सबों का पेडागोजी अलग होता है, लेकिन हर लैंग्वेज का अपना अपना एक टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग होगा। अगर आप पेडागोजी समझते हैं तो वो हिंदी हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो, किसी चीज़ का भी हो, इससे कोई मैटर नहीं करेगा हमारा। तो ये रहा कि 25 नंबर हमारा जो 50 नंबर जनरल पेपर है उसमें हमारा 25 नंबर पेडागोजी हो जाएगा, जो कि यहाँ पे हमने लिखा है। और 25 नंबर जो हमारा सवालत होंगे वो 25 नंबर हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं मिसलेनियस आप कह सकते हैं, या जनरल इस बात के लिए उसके अंदर रीजनिंग होंगे आपको, या मैथ्स होगा, और जो है ना उस जीके भी हो सकता है, जीएस भी आपका हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको 50 नंबर के अंदर आपको होने वाला है, जिसको मैंने तकसीम किया था कि 25 नंबर उर्दू पेडागोजी और 25 नंबर आपका दीगर मुख्तलिफ चीज़ें जो होती है, जिसमें आपका रीजनिंग आ जाएगा और फिर उसी के साथ साथ मैथमेटिक्स आ जाएगा आपका, और भी सारी चीज़ें इसमें आपका जनरल पेपर चीज़ें आ जाएंगी। जीके जीएस भी देख लीजिएगा। और स्पेशली जो है ना जो अभी के मौजूदा हालात हैं और अभी के जो न्यूज़ हैं, जो ख़बरें हैं, उन पर भी नज़र बनाए रखिएगा, क्योंकि इम्तिहानात के अंदर अब ज़्यादातर जो है ना 1 महीने के एग्ज़ाम से 1 महीने पहले के जो न्यूज़ होते हैं उन न्यूज़ को ज़रूर कवर किया जाता है। तो ये रहा हमारा 50 नंबर का। लेकिन बहुत सारे बच्चे इस तरह के भी हैं कि जिन्होंने किसी तरह जो है ना ग्रेजुएशन किया और बीएड कर लिया और उतनी ज़्यादा एजुकेशन पे डेप्थ नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी ये होती है कि उनका पेडागोजी क्लियर नहीं होता है, या फिर वो बहुत सारी चीज़ों को देखते नहीं हैं। तो वो इतना कम से कम कर सकते हैं, स्पेशली उर्दू के जो बच्चे हैं, तो वो ये कर सकते हैं अगर उर्दू पढ़ना जानते हैं तो देखिए 2 चीज़ें, जो उर्दू की किताब है दरख्शां, जिसका नाम है बिहार सिलेबस का, बिहार बोर्ड का क्लास 9वीं और 10वीं का 9वीं और 10वीं जमात की जो उर्दू किताब है, इसको मैंने यहाँ पे लिखा भी है, उर्दू अदब की जो किताब है 9वीं और 10वीं की बिहार सरकार की जो है, जो क्लासेस के अंदर पढ़ाई जाती है, जिसमें मैट्रिक के बच्चे जो है जिसको पढ़ते हैं, तो ये किताब का अगर आप स्टडी कर लेते हैं, समझ गए, तो अगर आप स्टडी कर लेते हैं इन 2 किताबों को, तो एकदम 100 सवालात इस किताब से आएंगे। और इन किताब 100 सवालात अगर आप सही से पढ़ लेते हो, 80 तो आपका कहीं नहीं जा सकता है। और मैं आपको बता दूं कि इन किताबों के अंदर है क्या चीज़, तो हम देखते हैं कि इन किताबों के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है। नसर और नज़म, अदब को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है, नसर के अंदर और नज़म के अंदर। नसर में आपका अफसाना है, नाविल है, इंशाइया है, मजमून है, समाने है, सफ़रनामा है, तर्जमा निगारी है, खुतबा है, खाका है, खुदनविश्त है, मकतूब निगारी है, इंटरव्यू है। ये सारे मौजू को कवर किया गया है नसर के अंदर। अब इनके बारे में भी हमें जान लेना बहुत ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें हैं क्या। फिर नज़म के अंदर हमारा नज़म है, गज़ल है, रुबाई है, कसीदा है, क़िता है, गीत है, मरसिया है, मसनवी दोहा है। तो ये अगर हम सारा कवर कर लेते, पढ़ लेते, इन दोनों किताबों के अंदर ये चीज़ें हैं, आपको पढ़ना भी ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ मैं कहूँ कि अगर आप तैयारी के एक हिसाब से पढ़ लिए और ऑडियो विजुअल
अगर चीज़ देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे हमारी वीडियो भी इस तरह के मौजूद हैं, जो हर एक को अलग अलग कर करके हमने बनाया है। क्लासेस के और 9 के बुक हो या 10 की बुक हो, उन सारे को हमने सीरियल वाइज करके बनाया है। अफसाना के भी है, नावल के भी है, इंशाई के, उनको भी आप देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है और हो भी सकता है, इंशाल्लाह ज़रूर होगा अगर आप कंसंट्रेट हो करके और एक टारगेट और लक्ष्य रख करके अगर आप चल रहे होंगे तो। अब आ जाते हैं आखिरी चीज़ जो है जो तैयारी करने वाली है, वो है हमारा उर्दू कवायद। देखिए उर्दू अदब के अंदर ही 100 नंबर का जो हमारा होने वाला है उसके अंदर ही उर्दू कवायद भी आते हैं। एक होता है इल्म सर्फ, एक होता है इल्म नहव, एक होता है इल्म बलागत जो छूट गया था, लिखा नहीं पाया। तो ये 3 चीज़ें आएंगी। अब मैं आपको बता दूं कि इल्म सर्फ के अंदर आता क्या है। तो इल्म सर्फ के अंदर आता है जैसे लफ्ज़ों को बनाना, लफ्ज़ कैसे वजूद में आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उसके अंदर आ जाता है हमारा इसम आ जाता है जिसे आप नाउन कहते हैं, फ़ेल आ जाएगा, हर्फ आ जाएगा, वाहिद जमा होता है, ज़रबुल अमसाल होता है, मुहावरा होता है, ये सारी चीज़ें हमारा इल्म सर्फ के अंदर आ जाएगा। इल्म नहव के अंदर क्या चीज़ें होती है, तो इल्म नहव के अंदर जो है ना जुमले की साख्त के बारे में बात की जाती है। जैसे मसलन मैं कहूँ कि वो पढ़ रहा है, तो ये एक जुमला है। अगर मैं कहूँ वो पढ़ रहा है की जगह पे मैं करूँ वो पढ़ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। तो यही स्ट्रक्चर के बारे में बात किया जाएगा कि इल्म नहव के अंदर कि सेंटेंस यानी कि जुमला हमारा सही है या नहीं है। अब रही इल्म बलागत की बात, तो इल्म बलागत के अंदर होता क्या है, इल्म सर्फ और नहव की ही चीज़ें होती हैं, लेकिन इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। उसमें ये होता है कि अगर हमने एक जुमला लिखा है तो उस जुमले की खूबसूरती किस तरह से होगी, तो ये सारी चीज़ें। और इस हिस्से को देखने के लिए मैं कह सकता हूँ कि यूट्यूब पे आप दूसरे लोगों की भी वीडियो को देख सकते हैं, जैसे उर्दू कवायद के नाम से भी या उर्दू अदब के नाम से भी लोग बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, और उनके चैनल को आप देख करके उर्दू कवायद की तैयारी कर सकते हैं। जहाँ रहा उर्दू जो 9वीं और 10वीं जमात की किताब की बात है तो उसके लिए हमारा चैनल आपको काफ़ी होगा। तो चलिए, अगर आप आहद है कि हमको स्टेट निकाल लेना है, ये क्योंकि बहुत दिनों के बाद आया है, तो मेरी गुजारिश होगी कि ये सुनहरा मौका आप अपने हाथों से जाने ना दें और एकदम ग्रैब कर लें, उसको अपने हाथों में ले लें स्टेट को। चलिए, इसी के साथ शुक्रिया।